हेलो एवरीवन, आज आपके सामने में हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML प्रोग्रामिंग के बारे में कि कैसे हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। HTML क्या है, कहाँ पे कोड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हमको चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको HTML और उसके बाद में जो आने वाली कुछ चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, सर्वर और बैक एंड, फ्रंट एंड, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML। तो सबसे पहले क्या है HTML, इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो गाइज़, आपके सामने में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं HTML का। तो सबसे पहले क्या है HTML? HTML अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, HTML का जो यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए। और कलेक्शन ऑफ वेब पेज वेबसाइट कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं वो बनते हैं हमारे HTML लैंग्वेज से। और HTML जो है ये एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज हमारे वेब पेज की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो कैसे होते हैं हमारे पास में वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। तो हमारे HTML में जो भी हम बनाते हैं ये टैग्स में होता है। टैग क्या होता है? ये एक इंग्लिश के वर्ड होते हैं। इन वर्ड का सिंगल लेटर का भी हो सकता है, मल्टीपल लेटर का भी हो सकता है। इन वर्ड्स का यूज़ करके हम HTML में अपने स्ट्रक्चर को, वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और ये जो टैग होता है ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में होता है। और यानी कि ये टैग आपका पेयर में भी हो सकता है और एम्प्टी टैग यानी कि नॉन पेयर भी हो सकता है। तो अगर हमको हमारे HTML में, यानी हमने वेबसाइट में, आपने अगर कभी वेबसाइट को विजिट किया है तो आपने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है और इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं। ये सारे के सारे टैग्स होते हैं और हर एक चीज़ के लिए, इमेज के लिए, वीडियोज़ के लिए या किसी भी टाइप का फॉर्म, या फिर आप अगर देखिए तो हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, इन सब के लिए पार्टिकुलर एक टैग होता है जिसका यूज़ करके हम इमेजेस डाल सकते हैं और हेडिंग अपने वेब पेज में डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका P लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, ये P क्या है? यही है आपका टैग। तो जब हमको पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए हम हमेशा P टैग का यूज़ करते हैं और ये एंगुलर ब्रैकेट में होता है और ये पेयर्ड टैग है। यानी इसके एक और आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जब हमारा हेलो वर्ल्ड के बाद में जहाँ से हमारा टेक्स्ट खत्म हो जाता है वहाँ पर हमको स्लैश करके P फिर से आपको लिखना होगा। तो ये जो टैग है ये ओपनिंग टैग कहलाता है और ये जो एंड में है इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वेब पेज पर, वेब ब्राउज़र पर, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये आपने देखा, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने, ये एग्जाम्पल जो आपने देखा ये है आपका टैग। और इसका यूज़ करके हम पैराग्राफ लिख सकते हैं और पैराग्राफ मल्टीपल लाइन का होता है तो उसके हिसाब से हम आगे चल के एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद में आता है, अगर देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वेब पेज में एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला टैग आता है वो होता है खुद HTML। तो HTML क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में हमने लिखा हुआ है डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप। ये एक डॉक टाइप, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ये भी एक टैग है जो आप पहले यहाँ पर पहले सबसे पहले यही होता है। लेकिन हम बहुत सारे वेब पेज में हम देखते हैं कि कुछ लोग ये नहीं लिखते हैं। ये बेसिकली क्या है, इससे आपका लिखने का या नहीं लिखने का कोई भी नुकसान नहीं है अगर नहीं भी लिखते हो। लेकिन होता क्या है कि आप डॉक टाइप जब लिखते हो तो आपके ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये आपका HTML एक डॉक्यूमेंट है और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो HTML है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। और डॉक टाइप यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। हमारा ब्राउज़र बहुत स्मार्ट है, वो वैसे भी समझ लेता है कि आपने HTML लिखा है। और दूसरा यहाँ पर जो हमने अभी बताया आपको, ये है HTML। ये वाला टैग जो हमारा रूट टैग कहलाता है, रूट एलिमेंट या रूट टैग होता है आपके डॉक्यूमेंट का। HTML का सबसे पहला जो टैग होता
वो होगा HTML। और उसके बाद में आता है आपका हेड। ये हेड टैग जो है वो क्या करता है, ये कंटेन करता है मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन, टाइटल, लिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी आपके वेब पेज में जो आपके वेब पेज का नाम होगा, जैसे कि हमने देखा होगा होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, ये सारे के सारे हमारे ब्राउज़र पर टैब जो आपके होते हैं उन टैब पर डिस्प्ले होता है। तो वो टैब में अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है लाइक टाइटल, तो उसके लिए आप हेड टैग के अंदर में ये सारी चीज़ें लिखते हो। तो हेड टैग में अंदर में आपका टाइटल हो सकता है, यानी कि वेबसाइट का जो आप नाम लिखना चाहते हो या फिर आपके वेब पेज का नाम आप लिखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद में आपका ये जो टाइटल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्राउज़र के जो टैब होंगे उस टैब पर आपको ये टाइटल देखने को मिलेगा। ये भी पेयर्ड टैग होता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में बॉडी टैग। ये बॉडी टैग क्या, बॉडी टैग जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग 2 टैग होते हैं। इनके बीच में हम जो भी लिखते हैं ये हमारे वेब पेज में दिखता है। ब्राउज़र पर जो मेन बॉडी होता है, जो वाइट कलर का आपने देखा होगा, जहाँ पर हम वेबसाइट देखते हैं, ये जो टेक्स्ट है माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा वेब पेज पर। तो आगे हम लोग यहाँ पर HTML का जो लास्ट में देख रहे हो ये है आपका एंडिंग टैग HTML का। यहाँ से आपका HTML का कोड खत्म होता है। तो मतलब बेसिकली ये है कि आप जो भी कोड करोगे, अगर आपको अपने हेड में अगर आपको लिखना है तो वहाँ पर टाइटल होगा, लिंक होगा, जावास्क्रिप्ट के लिंक दे सकते हो, CSS का लिंक दे सकते हो, वहाँ पे आप अपने वेब पेज का लोगो देख सकते हो या फिर वेबसाइट का लोगो दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका देख रहे हो बॉडी टैग, ये जो टैग है यहाँ पर आप देखना, ये है H1 टैग। और H1 टैग क्या होता है, ये टैग भी आपका एक हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए होता है। और ये हेडिंग जो हमारा होगा वो पैराग्राफ के ऊपर हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि पहले हेडिंग होता है उसके बाद में पैराग्राफ होता है। हेडिंग जो होगा वो बड़े साइज में होता है, पैराग्राफ हमेशा छोटे साइज में होता है। टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर एंडिंग वाला और स्टार्टिंग वाला 2 टैग आप देख पा रहे हो, इनके बीच में ये लिखा हुआ है माई फर्स्ट टैग। तो ओनली टेक्स्ट ही डिस्प्ले होगा, टैग डिस्प्ले नहीं होते। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर कोड करना चाहते हैं, तो कोड एडिटर्स का यूज़, कोड लिखते हैं HTML का, तो उसके लिए हमको नोटपैड का यूज़ करना पड़ता है। नोटपैड भी एक कोड एडिटर टाइप का हो सकता है या टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। लेकिन नोटपैड में आपका ये बेनिफिट नहीं होगा कि वहाँ पर आप जब भी कोड करोगे तो आपको हर एक चीज़ मैनुअली खुद से टाइप करना पड़ेगा बिना किसी एरर का। अगर एरर भी होता है तो आपको खुद से सुधारना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर जो है वो आपको नोटपैड में नहीं मिलते। आप लिख तो सकते हो वेब पेज के कोई भी कोड जो है वो HTML का हो, जावास्क्रिप्ट का हो या CSS का, आप लिख सकते हो नोटपैड का यूज़ करके। लेकिन नोटपैड जो है वो बहुत ही बेसिक एडिटर है, वहाँ पर आपको अच्छे फीचर्स नहीं मिलते। तो हम कुछ कोड एडिटर्स जो है जहाँ पर आप कोड को रन कर सकते हो, कोड का आउटपुट भी देख सकते हो, और कोड जब आप लिखते हो तो उसके सजेशंस भी वो खुद ही देता है और एरर भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। ऐसे कोड एडिटर्स का हम यूज़ करने वाले हैं। और जहाँ पर ये सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर में हो सकता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम IDE कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये है IDE, यहाँ पर मैंने जो लिखा है कोड एडिटर्स एंड IDE। कोड एडिटर्स या फिर टेक्स्ट एडिटर्स जहाँ पे आप कोड भी कर सकते हो, रन कर सकते हो प्रोग्राम को, और उसके साथ साथ डिबग कर सकते हो, और वहीं पर आप उसका आउटपुट भी देख सकते हो। अगर ये सारे फीचर्स किसी सॉफ्टवेयर में है तो ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे एडिटर को हम IDE कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे एक ही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम उसको IDE कहते हैं। तो हम उस IDE या फिर कोड एडिटर्स में क्या क्या लिख सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इस तरह के कोडिंग जो है वो आप IDE पर कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से पॉपुलर कोड एडिटर्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो जो पॉपुलर जो वेबसाइट यानी वेब डेवलपमेंट के लिए जो एडिटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, इसको हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, एटम और नोटपैड प्लस प्लस। ये कुछ एडिटर्स हैं, इनके अलावा और भी हैं, उनको भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छे से
हैंडल कर पा रहे हो आप, वैसे कोड एडिटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड पर करने वाले हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खुद डिज़ाइन किया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और ये हमको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और इस विजुअल स्टूडियो कोड में हम हर तरह के प्रोग्राम को कर सकते हैं, इवन पाइथन, जावा, सी प्लस, ये सारे प्रोग्राम का कोड जो है ये सारे हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हैं। और सबलाइम टेक्स्ट, एटम और नोटपैड प्लस प्लस में भी आप ये काम कर सकते हो। हम अपने हिसाब से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने वाले हैं और उस पर हम उसके बाद में हम कोड करेंगे। तो डाउनलोड हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर हम इसको ये रहा हमारा गूगल क्रोम और यहाँ पर हम जस्ट टाइप करेंगे VS कोड। इतना अगर हम टाइप कर दें और अगर एंटर कर दें तो हमारा सबसे पहला जो लिंक आता है वो ऑफिशियल विजुअल स्टूडियो कोड का आपको वेबसाइट मिलता है, जिसमें आपका फर्स्ट लिंक जो है आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखोगे। ये विजुअल स्टूडियो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका है। अब यहाँ पर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो भी आपका सिस्टम है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ही ये डिटेक्ट कर लेता है। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए है और अगर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है तो ये डाउनलोड होने के बाद आपका डाउनलोड फोल्डर में होगा, जहाँ पर आप जाके विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद में जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप आइए अपने टास्क बार में, यहाँ पर आप अपने सर्च बार में VS कोड अगर आप टाइप करोगे तो पहले ही आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ये ऐप आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप उसको लॉन्च कर सकते हो। और एक बात, अगर आप उस पर बहुत बार आप विजिट कर चुके हो तो ये आपको टॉप में वैसे भी दिखेगा। तो इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर हमने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो उस फोल्डर पर हम ये कोड करने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिखा था HTML ट्यूटोरियल। HTML ट्यूटोरियल पर हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पहले से एक फाइल है, पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर HTML जो हमारा ट्यूटोरियल है इसको ओपन करने वाले हैं VS कोड में। तो सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर हम VS कोड को लॉन्च करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो ये होगा इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक वेलकम आपको कुछ टैब मिल जाएंगे, इसको आपको क्लोज कर देना है। ये वाला भी आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। ये आपका एडवांस फीचर्स AI से रिलेटेड यहाँ पर आप ऑप्शन दे रहे हैं, इसको भी आप क्लोज कर दो। तो हमने जो फोल्डर बना के रखा है आपके लिए, तो उस फोल्डर में हमको कोड करना है, उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर पहले से कुछ फोल्डर ओपन है, वहाँ पर हमको काम नहीं करना है, हम अपने फोल्डर में काम करेंगे। तो इसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और हमारा डेस्कटॉप में है फोल्डर, तो उस डेस्कटॉप फोल्डर में हमारा ये HTML ट्यूटोरियल है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने पर हमको कुछ इस टाइप का हमको फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है। आप देख पा रहे होगे कि ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है। इस फोल्डर में हम HTML का फाइल बनाने वाले हैं। तो न्यू फाइल का यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ये न्यू फाइल, और ये फोल्डर बनाने के लिए होता है, या राइट क्लिक करके भी आप न्यू फाइल बना सकते हो। तो जब हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो फाइल होगा उसका नाम हमको देना होगा। तो हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं index.html। तो index.html ही हमने यहाँ पर क्यों दिया, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बारे में आपको बताया है कि हमारा जो वेबसाइट होता है उसका सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट का सबसे पहला जो पेज लोड होता है आपके ब्राउज़र पे, उसका नाम index.html ही होता है, या फिर index.php या फिर index.jsp। इस तरह के और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिनका यूज़ करके भी आप इंडेक्स फाइल बना सकते हो, या फिर index.html, index.js, इस टाइप के। तो यहाँ पर क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर मार्कअप लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML का, तो जिस तरह से आपके अदर फाइल जो होते हैं उनका एक एक्सटेंशन होता है, वैसे ही HTML के लिए भी HTML का एक एक्सटेंशन होता है। HTML का अगर आप फाइल बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन .html होता है। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में .html आपको लिखना होता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको अगर एंटर करते हो तो आपका फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट आप सिंपली अगर
वीडियो हम देख रहे हैं कि VS कोड जो है ना वो कितना एडवांस है, कितना स्मार्ट है कि मैंने सिर्फ HT लिखा और उसने सजेशन देने लगा कि आपका यहाँ पर HTML हो सकता है, HTML5 हो सकता है, HTML XML हो सकता है। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं VS कोड, क्योंकि बहुत एडवांस है, बहुत स्मार्ट है। आपका कोड जो है वो आधा आपको करना पड़ेगा और आधा खुद हमारा HTML हमारा जो VS कोड है वो कंप्लीट करके दे देता है। तो इस तरह से हम अगर यूज़ करते नोटपैड, जहाँ पर ये फीचर नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस पे तो है, नोटपैड में नहीं है, तो इस वजह से हम VS कोड का यूज़ करते हैं। तो HTML जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये है HTML। इसको अगर हम एंटर करते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों ही आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है हेड का। ये है हमारा हेड। जब हम हेड लिखते हैं तो इसमें आप देखो ये भी पेयर्ड टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग आपको देखने को मिल रहे हैं। ओपनिंग जो टैग होता है वहाँ पे स्लैश नहीं देना होता, लेकिन क्लोजिंग जो टैग होगा वहाँ पे आपको स्लैश देना होता है सबसे फर्स्ट में। अब हमारे पास में था हेड में हम क्या, यानी कि ब्राउजर के टैब में हम क्या दिखाना चाहते हैं, वो होता है टाइटल। तो हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे और टाइटल में हम अगर लिखते हैं होम पेज, तो ये हमारा डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के टैब के ऊपर जब हम अपने इस पेज को html.index पेज को हम ओपन करेंगे ब्राउज़र पे। उसके बाद में हम आ जाते हैं बॉडी पे। इस बॉडी में हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं वो सारे के सारे कंटेंट जो हमको वेब पेज में या वेबसाइट में डिस्प्ले कराने हैं, जो ब्राउज़र की बॉडी में हमको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। H1 अगर हम कर देते हैं तो ये हेडिंग के लिए होता है और H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है। आगे चल के हम कितने टाइप के हेडिंग होते हैं और क्या क्या इसमें और कौन से टैग हैं जिनका यूज़ करके हम कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं वो हम सब देखेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ हेलो यूनिक सेम, मैं अगर ये लिखता हूँ और अगर मैं इसी फाइल को ओपन करूँगा ब्राउज़र पे, तो इसके लिए हमको पहले इसको सेव करना होगा, ये कंपलसरी है। इसको आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको जाना होगा अपने फोल्डर में जहाँ पे आपका HTML ट्यूटोरियल बना हुआ था, उस फोल्डर में आपको क्लिक करना है, फोल्डर ओपन करना है। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स नाम का आपका ऑलरेडी पहले से एक फाइल आ चुका है जब मैंने वहाँ पर सेव किया। अब इस फाइल में आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा HTML अगर एक्सटेंशन होता है तो इसकी वजह से हमारा खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोगो जनरेट कर देगा ब्राउज़र का, और वो ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने एज को लिया है, लेकिन हो सकता है ये क्रोम भी हो सकता है या फिर अदर कोई ब्राउज़र हो सकता है। तो इसको अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एज ब्राउज़र पर हमारा पेज जो है वो लोड हो चुका है, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हेलो यूनिक सेम आया है। ये हेलो यूनिक सेम जो आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो कि हमने HTML के पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले क्या हो रहा है, हेलो यूनिक सेम। ये हमारा बॉडी के अंदर में है, याद रखना, और H1 टैग के अंदर में। तो टैग डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर का कंटेंट ही डिस्प्ले होगा। ये आप आराम से यहाँ पे देख पा रहे हो। और क्योंकि आपको ये भी हमको इंश्योर करना है कि आपने जो फाइल ब्राउज़र पे ओपन किया है उसका नाम index.html है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल का टोटल लोकेशन, फोल्डर का नाम, और उसके अंदर में index.html जो फाइल का नाम है वो आपका यहाँ पे ओपन है। मैंने ये भी कहा था कि हेड टैग जो होता है वो ब्राउज़र के टैब पर टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिंक्स को भी वो कंटेन कर सकता है। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टाइटल में होम पेज लिखा था, तो आप देख रहे हो ये ब्राउज़र का टैब है और यहाँ पर वो होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस वेबसाइट का या वेब पेज का लोगो भी अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो उसको भी हम हेड टैग के अंदर में ही देंगे। तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो देख रहे हो पहले से एक लोगो जो है हमको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी जगह पर अगर खुद का लोगो आपको डिस्प्ले कराना है तो वो भी आप हेड टैग के अंदर में देते हो, यानी कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये है टाइटल। हेड टैग के अंदर में आपने टाइटल टैग में ये लिखा था होम पेज, तो ये होम पेज आपको दिख रहा है। इसकी जगह पर अगर मैं लिख देता हूँ जैसे कि हाय, और इसको सेव करना ज़रूरी है। जब हम सेव करेंगे तो वापस ब्राउज़र को अगर हम ओपन करते हैं, जो कि एज ब्राउज़र है हमारा, और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये हाई हो गया। पहले क्या था, पहले
ये था होम पेज, अब आ गया है हाय। और एक चीज याद रखना कि हमको बार बार फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। ब्राउजर आपका एक बार ओपन हो गया, आप बस सेव करो अपना जो भी वहां पे लिख रहे हो कंटेंट, सेव करो और रिफ्रेश करो, तो आपको नया और अपडेटेड जो है वो देखने को मिलेगा। एक बार हम और इसका कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर देखो ये है पी टैग, और पी टैग में हम अगर लिखें लाइक हेलो यूनिक सेम स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो ये हमारा जो है एक नया हमने लिखा है टैग जो है पी, और ये पी टैग जो होता है ये पैराग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए लिखा जाता है। तो मैं इसके अंदर में जो लिखा हूँ हेलो यूनिक सेम स्टूडेंट्स, ये ही सिर्फ आपका दिखेगा और हेडिंग के नीचे दिखेगा। तो मैं इसको लिखने के बाद Ctrl+S करके सेव करूंगा, और हम वापस अपने एज ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि पहले से ही ओपन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा है हाय, इसको हम जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक नया चीज आ गया है। पहले था हमारे पास में सिर्फ ये हेलो यूनिक सेम, अब उसके नीचे में आप जो देख रहे हो ये है आपका हेलो यूनिक सेम स्टूडेंट्स, ये आपका है पैराग्राफ। तो इस तरह के बहुत सारे टैग होते हैं जिनका यूज करके हम हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, और इवन कि फिर अगर मुझे कोई इमेज अगर इंसर्ट करना है या वीडियो एम्बेड करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम अलग अलग टाइप के टेक्स्ट का टैग का यूज़ करते हैं। और हर एक टैग जो है वो पर्टिकुलर उसी फंक्शन के लिए, उसी बिहेवियर के लिए बनाया जाता है। लाइक मुझे अगर बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, उसके लिए भी टैग है, अगर इटैलिक करना है किसी टैग को उसके लिए भी टैग है। इस तरह के लिए बहुत हमारे पास टैग है। आगे चल के हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखने वाले हैं कि कौन कौन से टैग हैं हमारे पास पूरा डिटेल में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और उसको आप देखकर अच्छे से सीख पाओ। तो क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता। आगे चल के हम लोग आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।